Hello everyone. In this video, we are going to discuss one PhD research proposal. Right. This research proposal is by one of PhD candidate that I guided. Right. So she is doing PhD in this topic. मैं ये रिसर्च प्रपोजल को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि रिसर्च प्रपोजल कैसा होना चाहिए. राइट. एंड टिपिकल टिपिकल उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होना चाहिए. एंड दिस रिसर्च प्रपोजल इज ऑन AIML. स्पेसिफिकली आप बोल सकते हो कि हम यहाँ पे कंप्यूटर विजन में भी काम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल इज enhancing MRI brain tumor segmentation with hybrid deep learning models integrating mean shift clustering and adaptive thresholding. टाइटल ये है, हम MRI ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन को एनहेंस करना चाहते हैं, एक एनहेंस MRI ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन अप्रोच बनाना चाहते हैं. कैसे? हाइब्रिड डीप लर्निंग मॉडल्स इंटीग्रेटिंग मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग एंड एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग. एक हाइब्रिड अप्रोच के थ्रू जिसमें हम डीप लर्निंग मॉडल्स को इंटीग्रेट करेंगे मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग और एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग का एक हाइब्रिड अप्रोच में. फिर से बोल रहा हूँ, इस टाइटल का मतलब है हम MRI ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन को एनहेंस करना चाहते हैं और जिसके लिए हम एक हाइब्रिड अप्रोच डेवलप कर रहे हैं मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग और एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग को इंटीग्रेट करके, मतलब हाइब्रिड करके और कंबाइन करके, और जिसमें हम हाइब्रिड डीप लर्निंग मॉडल्स को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं. समरी. The accurate segmentation of brain tumors in MRI scans is critical for diagnosis and treatment planning. Traditional methods often struggle with issues like noise, intensity variations, overlapping tissues. My research aimed to build on a hybrid segmentation approach that combines mean-shift clustering and adaptive thresholding, enhancing it with deep learning models like UNet to improve segmentation accuracy and computational efficiency. तो जो MRI स्कैन्स हैं, इमेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि MRI स्कैन्स को हम अल्टीमेट और हम बोल सकते हैं कि एक गोल्डन स्टैंडर्ड होता है जिसमें कोई भी डिजीज को अच्छे से डायग्नोलाइज कर सकते हैं. तो हम यहाँ ब्रेन ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं. ब्रेन ट्यूमर्स को एक्यूरेटली सेगमेंटेशन करेंगे MRI स्कैन में ताकि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डायग्नोसिस को प्रॉपरली कर पाए, जिससे हम ट्रीटमेंट प्लानिंग सही ढंग से कर पाएंगे. और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो नॉइजेस हो गया, इंटेंसिटी वेरिएशंस हो गया, ओवरलैपिंग टिश्यूज, मतलब जो ट्यूमर टिश्यू है उसके वो एक नॉर्मल टिश्यू के ऊपर आ रहा है जिससे ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है, नॉइज के कारण प्रॉब्लम आ रहा है, इंटेंसिटी वेरिएशन होता है, मतलब इंटेंसिटी इन होमोजेनिटी आते हैं जिससे सेगमेंट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. ये ट्रेडिशनल मेथड के साथ प्रॉब्लम था, मतलब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब हमारा जो रिसर्च है रहेगा वो क्या कर रहे हैं, एक हाइब्रिड सेगमेंटेशन अप्रोच को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग और एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग को हमने कंबाइन किया है. और इसके परफॉर्मेंस को और एनहेंस करने के लिए हम डीप लर्निंग मॉडल जैसे यूनेट को यूज करेंगे ताकि एक्यूरेसी और बढ़े और कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी आए. द की ऑब्जेक्टिव्स आर, फर्स्ट वन देखो, कोई भी रिसर्च प्रपोजल में हम क्या रखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, राइट. तो जनरली PhD में 4 ऑब्जेक्टिव, 3 to 4 ऑब्जेक्टिव्स आर कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट और कॉमन स्टैंडर्ड, राइट. तो फर्स्ट इज टू improve the current hybrid model by integrating deep learning to enhance segmentation accuracy. करंट एक हाइब्रिड मॉडल हमने मान लिया है कि ऑलरेडी डेवलप किया है, जो है बीन शिफ्ट क्लस्टरिंग और एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग को कंबाइन करके. अब उसको और इम्प्रूव करने के लिए हम डीप लर्निंग को इंटीग्रेट करेंगे ताकि एक्यूरेसी, मतलब सेगमेंटेशन एक्यूरेसी और बढ़े. Second, to optimize the model for faster processing, ensuring real-time application in clinical settings. और जो फास्टर प्रोसेसिंग हो जाए उसके लिए हम ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और रियल टाइम एप्लीकेशंस को और ध्यान में रखते हुए हम ऐसा मॉडल बना पाएंगे फास्टर प्रोसेसिंग के लिए और रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए. देन थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है
सेकेंड ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया ना, मॉडल को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अब थर्ड है टू डेवलप प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स फॉर बेटर हैंडलिंग ऑफ नॉइजी एंड वेरिएबल एमआरआई स्कैन्स। जो फर्स्ट टू वन टू में हो गया हमारा कॉमन मॉडल। अब इस मॉडल का भी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम एक प्री प्रोसेसिंग टेक्निक को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो कि नॉइजी और एमआरआई स्कैन्स में जो वेरिएबल्स हैं इंटेंसिटी, उसको प्रॉपरली डील कर पाए। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा ये जो इनपुट रहेगा, इनपुट इमेज रहेगा, वो अगर प्रॉपर हो तो हमें बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। बेटर रिजल्ट मतलब बेटर सेगमेंटेशन एक्यूरेसी मिल सकते हैं। फोर्थ में ये है टू इवेलुएट द मॉडल्स परफॉर्मेंस अक्रॉस डाइवर्स डेटा सेट्स ensuring robustness and generalizability। फोर्थ ऑब्जेक्टिव का ये मतलब है, जो हमारा मॉडल्स है उसका परफॉर्मेंस हम अलग अलग डेटा सेट के ऊपर इवेलुएट करके देखेंगे। ठीक है, नॉट ओनली सिंगल डेटा सेट, मल्टीपल डेटा सेट्स में ऊपर हम देखेंगे, ताकि हम जो रोबस्टनेस है इसका, रोबस्टनेस नॉइस, रोबस्टनेस का मतलब होता है नॉइस के प्रेजेंस में भी कितना अच्छे से वो काम कर पा रहा है, कितना अच्छे से वो एक्यूरेट सेगमेंटेशन दे पा रहा है। ठीक है, और जनरलाइजेबिलिटी जो है, ठीक है, जनरलाइजेबिलिटी मतलब ये प्रॉपरली मतलब रिजल्ट दे पा रहे हैं कि नहीं ऐसा सिचुएशन में। तो ये परफॉर्मेंस हम इvaluate करेंगे, और ये हमने रखा है फोर्थ ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गया? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये करंट हाइब्रिड मॉडल में डीप लर्निंग को इनकॉर्पोरेट करना। सेकंड में हम अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि फास्टर प्रोसेसिंग हो पाए, रियल टाइम एप्लीकेशंस में ये काम कर पाए अच्छे से। थर्ड में हम एक प्री प्रोसेसिंग टेक्निक डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो कि नॉइजी और वेरिएबल एमआरआई स्कैन के साथ काम कर पाए, उसका प्रॉपर एड्रेसिंग और एड्रेस कर पाए उसको, राइट, नॉइज को और वेरिएबल एमआरआई स्कैन को। ठीक है, देन फोर्थ में हम अपने मॉडल को डाइवर्स डाटा सेट के ऊपर इवेलुएट करके देखेंगे, ताकि इसका रोबस्टनेस और जनरलाइजेबिलिटी हम इंश्योर कर पाए। Now, this approach involves pre-processing MRI scans, applying MSC or for MSC for initial clustering, and refining results with UNet. Right. नाउ एमएससी मतलब होता है मीनशिप क्लस्टरिंग, हम इनिशियल क्लस्टरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और रिजल्ट को और अच्छा बनाने के लिए और रिफाइन करने के लिए हमने यूनेट, यूनेट एक डीप लर्निंग टेक्निक है जो कि हम सेगमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। तो पहले इनिशियल क्लस्टरिंग एमएससी से करके यूनेट हम बाद में रिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। द मेथड विल बी टेस्टेड ऑन पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट्स लाइक ब्रेच। ब्रेच एक ब्रेन ट्यूमर डेटा सेट है, बहुत ही फेमस पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट है, उसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे। एंड इवेलुएटेड मैट्रिक्स सच, जो इसके लिए इवेलुएशन मैट्रिक हम यूज करेंगे डीएससी। डीएससी स्टैंड्स फॉर डाइस सिमिलरिटी कोफिशिएंट। ये कैसे काम करते हैं? ये आपका जो इमेज सेगमेंटेशन किया है, सेगमेंटेशन ओवरलैपिंग ग्राउंड ट्रूथ इमेज के साथ देखते हैं। ठीक है, अगर ग्राउंड ट्रूथ इमेज के साथ प्रॉपरली ओवरलैप हो रहा है, तो ये डीएससी का रिजल्ट वैल्यू के थ्रू पता चलेगा। जेकार्ट इंडेक्स भी ऐसे ही हम एक्यूरेसी फाइंड के लिए मतलब सिमिलर टाइप का ही है डीएससी के जैसा। ठीक है, ये बस ये देखते हैं कि जो प्रेडिक्टेड है और एक्यूरेट जो मतलब रियल सेगमेंटेशन है, इसके बीच क्या डिफरेंस और सेम सिमिलरिटी है, तो ये जेकार्ट इंडेक्स पता लगाते हैं। राइट, तो ये डीएससी एंड जेकार्ट इंडेक्स हम यूज करेंगे सेगमेंटेशन एक्यूरेसी के लिए, और साथ में कंप्यूटेशन टाइम को भी हम रखेंगे एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। This research will contribute to the advancing medical imaging by providing a more accurate, efficient, and scalable solution for brain tumor detection suitable for clinical use। तो ये रिसर्च हमें एक एक्यूरेट, एफिशिएंट और स्केलेबल सोल्यूशन, स्केलेबल सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जो एक 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 लिमिट के अंदर काम, मतलब स्केलेबल है ये, राइट। ये मतलब लिमिट, सॉरी मैं गलत वर्ड बोल दिया, एक्चुअली कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं रहेगा, ये अच्छे से कोई भी टाइप का एमआरआई इमेज के लिए वो काम कर पाएगा, स्केलेबल सॉल्यूशन दे पाएगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूरेट एफिशिएंट सॉल्यूशन दे पाएगा किस चीज के लिए? ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन के लिए, और क्लिनिकल यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्लिनिकल यूज मतलब ये होता है ये ब्रेन ट्यूमर एनालिसिस जो हमने पार्टिकुलरली इसमें लिया है।
ये था सिंपल, मतलब स्मॉल में आपको बोलना पड़ेगा ऑब्वियसली इंटरव्यू में, तो इतना बोलने से काफी सफिशियंट है। बट वो अगर चाहेंगे प्रॉपर रिसर्च प्लान तो ये है। तो टाइटल यही है। तो इसके बाद टाइटल आप देख लिया, एनहेंसिंग एमआरआई ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन विथ हाइब्रिड डीप लर्निंग मॉडल्स, इंटीग्रेटिंग मीन चिप क्लस्टरिंग एंड एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग। इंट्रोडक्शन: मैग्नेटिक resonance imaging has become an essential diagnostic tool for brain tumor detection, providing detailed and non-invasive images of the brain. Right? एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये नॉन इन्वेसिव है, इसमें कोई ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ते हैं, फिर भी हमें बहुत अच्छा एक इंसाइट देते हैं। However, precise segmentation of brain tumors remain a significant challenge due to issues such as intensity, inhomogeneity, noise and overlapping tissue regions, right? क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इंटेंसिटी इनहोमोजेनिटी हो जाता है एमआरआई स्कैन में, मतलब इंटेंसिटी जहां तहां फैल जाते हैं, राइट, एक होमोजेनियस नहीं रहते हैं। नॉइजेस आ जाती है लाइटिंग के कारण, लाइट कम होने से या ऐसा कुछ रीजन से नॉइजेस आ जाते हैं। ओवरलैपिंग टिश्यू रीजन हो जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल टिश्यू के ऊपर आपका सेगमेंटेशन टिश्यू का वैसा सेगमेंटेशन आ गया। तो इससे प्रिसाइज सेगमेंटेशन नहीं हो पाता। सेगमेंटेशन हम क्यों करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेगमेंटेशन से हम अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ROI रीजन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे इस केस में ट्यूमर है, इसको आइसोलेट करते हैं बाकी रीजन से, और इसी पार्टिकुलर जो रीजन है, मतलब जो आइसोलेट करके मिला, सेगमेंट में मिला, उसी को हम स्टडी करते हैं, टाइम टू टाइम एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अभी सपोज जुलाई में ऐसा है, ठीक है, इसका हमने लेंथ देखा, डायमीटर देखा, और अगस्त में और क्या हुआ, इसका चेंजेस, डायमीटर बढ़ गया क्या, साइजेस बढ़ गया क्या, ऐसे प्रॉपरली, एक एग्जांपल है ये, प्रॉपरली हम एनालिसिस कर सकते हैं सेगमेंटेशन के थ्रू। इससे डिटेक्ट कर सकते हैं ये एग्जैक्टली किस टाइप का ट्यूमर है, राइट, ये मेलिग्नेंट है, नॉन मेलिग्नेंट है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। ट्यूमर आइडेंटिफिकेशन में ट्यूमर सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और सेगमेंटेशन में हमने देखा ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। सो ट्रेडिशनल सेगमेंटेशन मेथड्स लाइक थ्रेशोल्डिंग एंड रीजन ग्रोइंग आर इनएडिक्वेट इन दिस सिनेरियोस। ये जो थ्रेशोल्डिंग है बहुत पॉपुलर है, पर ये सही, ये सारे प्रॉब्लम में काम नहीं कर पाते, और रीजन ग्रोइंग भी अकेला ये सब रीजन में काम नहीं कर पाते। सो इसीलिए दिस रिसर्च बिल्ड्स ऑन द हाइब्रिड सेगमेंटेशन मेथड प्रीवियसली प्रपोज, जो हमने पहले प्रपोज कर चुके हैं। क्या है? इंटीग्रेटिंग मीन चिप क्लस्टरिंग एंड एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग टेक्निक्स टू एनहांस सेगमेंटेशन एक्यूरेसी। While the current method provides improved results over conventional algorithm, it has limitation in computational efficiency and scalability, especially when applied to large and real-world dataset. Therefore, this research will investigate ways to improve these aspects, incorporating advanced deep learning models such as UNet and CNN-based architecture into segmentation pipeline. हमारा जो अभी फिलहाल प्रोपोज, पहले पे प्रोपोज एल्गोरिथम है, मतलब अप्रोच है, जिसमें हमने मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग और एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग ऑटोसूस मेथड को क्या किया था, कंबाइन करके सेगमेंटेशन एक्यूरेसी तो बढ़ाया था, फिर भी इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं हम डीप लर्निंग मॉडल जैसे कि यूनेट और CNN बेस्ड आर्किटेक्चर को इंटीग्रेट करके, क्योंकि तब और ज्यादा इसका एक्यूरेसी बढ़ सकता है। तब ये बड़ा डाटा सेट के लिए काम कर सकता है, क्योंकि पहले थोड़ा लिमिटेशन है, वो ज्यादा बड़ा डाटा सेट के लिए काम नहीं भी कर पाए। बट जैसे ही हम डीप लर्निंग मॉडल्स और CNN विथ आर्किटेक्चर यूज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसमें, तो ये बड़े लार्ज और रियल वर्ल्ड डाटा सेट के लिए काम कर सकते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव मैंने बोल दिया था, वही है, इसको थोड़ा एलाबोरेट करके, first to enhance the existing hybrid segmentation framework by integrating deep learning models with mean-shift clustering at right adaptive thresholding method to further improve segmentation accuracy and efficiency। MSC मतलब mean-shift clustering, AT मतलब adaptive thresholding, सेम, ठीक है। इसमें डीप लर्निंग ला के और ज्यादा अच्छा बनाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप बार बार सुन के इसको याद रख लो अच्छे से, राइट। To improve computational efficiency by optimizing the deep learning models for faster processing and real time clinical applications, तो हम computational efficiency को बढ़ा सकते हैं, optimize कर सकते हैं ये deep learning models के थ्रू। to develop novel pre-processing technique for better handling of noises and intensity variation in MRI images, एक novel pre-processing technique हम बनाने की कोशिश करेंगे, develop करने की कोशिश करेंगे, तो कि ताकि क्या हो सके, जो noises है उसको के साथ डील कर पाए, intensity variation के साथ डील कर पाए, then to evaluate the model's performance on a diverse range of MRI datasets and demonstrate
विद एप्लीकेबिलिटी इन रियल टाइम और रियल वर्ल्ड मेडिकल सिनारियोस। अलग अलग डेटा सेट के साथ हम इसको इस मॉडल का इवैल्यूएशन करके देखेंगे ताकि इसका जो क्या है रोबस्टनेस है हम और अच्छे से इंश्योर कर पाएंगे ऐसा रोबस्टनेस है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में हम जो पहले का टेक्निक्स है उसको रिव्यू करते हैं। जैसे यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग टेक्निक्स लाइक Cortosius मेथड, इसका रिव्यू किया हमने। While effective for some applications struggle with noisy images and overlapping tissues in MRI scan, ये some applications के लिए अच्छा है, बट नॉइजी इमेज और ओवरलैपिंग टिश्यूज के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। राइट, जस्ट 1 मिनट। तो देन रीजन ग्रोइंग मेथड्स जो है, लाइक रीजन ग्रोइंग मेथड्स में हम यूज करते हैं सीडेड रीजन ग्रोइंग मेथड्स। मतलब रीजन ग्रोइंग का मतलब क्या है, एक सीड से वो एक सीड मान सकते हो, पिक्सल मान सकते हो, उससे हम ग्रो करके हुए क्या करते हैं, सेगमेंटेशन बनाते हैं। ये रीजन ग्रोइंग मेथड जो ठीक है, अच्छा है, बट इट कैन हैंडल सम वेरिएशन इन टिश्यूज बाउंड्रीज बट आर हाईली सेंसिटिव टू नॉइस एंड इनिशियलाइजेशन। क्योंकि सीट जब सिलेक्ट करोगे, जहां से शुरुआत कर रहे हो, रीजन ग्रो कर रहे हो, वही नॉइस होगा, तो क्या होगा, वो जो भी पॉइंट्स उसके बाद चूज करके वो नॉइजी होगा, होने का चांसेस रहेगा। तो उससे आपका क्या होगा, ओवर सेगमेंटेशन हो सकते हैं। राइट, तो ये प्रॉब्लम है रीजन ग्रोइंग मेथड्स में। देन क्लस्टरिंग मेथड जो है लाइक के मीन्स, मीनशिप क्लस्टरिंग, they have shown promise in handling intensity, inhomogeneity, and noise, but are still limited in segmentation accuracy when compared to deep learning based models। जो आपका क्लस्टरिंग टेक्निक्स है, के मीन्स का तो एक प्रॉब्लम है कि इसमें के डिटरमाइन करना पड़ता है। मीनशिप क्लस्टरिंग इस चीज के लिए अच्छा है कि नॉन पैरामेट्रिक है, हमें के देना नहीं पड़ता है। राइट, बट ये सब क्लस्टरिंग मेथड्स का जो परफॉर्मेंस है, इंटेंसिटी, इन होमोजेनिटी को साथ डील करने के लिए और नॉइस के साथ डील करने के लिए, इन ये क्लस्टरिंग मेथड्स का मतलब कैपेबिलिटी है। ठीक है, ये सब के साथ डील कर देते हैं, बट फिर भी इसका सेगमेंटेशन एक्यूरेसी को हम क्या है, अगर कंपेयर करें डीप लर्निंग बेस्ड मेथड्स के साथ, मॉडल के साथ, तो फिर भी इसका एक्यूरेसी कम होता है डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल्स से। राइट, तो ये सब हमने लिटरेचर रिव्यू करके देखा। नाउ डीप लर्निंग इन मेडिकल इमेज सेगमेंटेशन बहुत फेमस है, एक CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। लाइक इसमें भी अगर पार्टिकुलरली हम बात करें, यूनेट, ये इट हैज बिकम ए गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल इमेज सेगमेंटेशन। यूनेट को बहुत यूज किया जाता है। These models are able to learn hierarchical representation of image features, making them more capable of detecting complex patterns in medical images। So UNET का capability है, ये इमेज फीचर्स को सही से लर्न कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं मेडिकल इमेज में, इसीलिए यूनेट पॉपुलर है। While CNNs have demonstrated success, the integration of traditional image processing methods such as mean-chip clustering, adaptive thresholding may help improve segmentation performance, particularly when dealing with लेस देन आइडियल इमेजेस और स्मॉल डाटा सेट। ठीक है, CNN का परफॉर्मेंस अच्छा है, बट फिर भी अगर हम इसको जो MSC हो गया, MSC मतलब मीन चिप क्लस्टरिंग, एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग, इनके साथ इंटीग्रेट कर पाए, तब सेगमेंटेशन एक्यूरेसी और बढ़ेगा। और ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि मेडिकल इमेजिंग एरियाज में जैसे कि ट्यूमर डिटेक्ट करना, ये बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन और यू कैन से क्रिटिकल टास्क है। क्योंकि आप थोड़ा सा गलत एक्यूरेसी मतलब रिजल्ट दोगे, कि सपोज ट्यूमर नहीं है आपने बोल दिया, बल्कि ट्यूमर था, राइट, तो बहुत बड़ा इसका इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे सेगमेंटेशन का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छा सही होता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, MSC एंड AT के साथ, मतलब मीन चिप क्लस्टरिंग और एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग के साथ CNN को कंबाइन करके परफॉर्मेंस, सेगमेंटेशन परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। पार्टिकुलरली जब हमें लेस देन आइडियल इमेजेस के साथ डील करना पड़े, स्मॉल डाटा सेट के साथ डील करना पड़े, तब ये काम कर सकते हैं। राइट, अब जो प्रोपोज्ड हैं, ये प्रोपोज्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी है। फर्स्ट ऑफ कोर्स डाटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग। डाटा सेट हम यूज करेंगे लाइक ब्रैच ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन चैलेंज डाटा सेट। ये
publicly available dataset हैं containing multimodal MRI images and corresponding tumor marks. Data augmentation techniques such as rotation and scaling will be applied to improve model robustness. So data augmentation technique के through data augmentation मतलब data के साथ आप augment कर सकते हो आप like आप rotation यूज कर सकते हो, स्केलिंग यूज करके आप सेगमेंटेशन मॉडल का मतलब सॉरी मॉडल का रोबस्टनेस बढ़ा सकते हो, राइट। मतलब आप एक इमेज को आप उसका किस पार्टिकुलर एरिया को कवर करना चाहते हो, राइट, रोटेशन करके, स्केलिंग करके, लेंथ ब्रेंथ आप डिफाइन करके ये कर सकते हो। तो ये फर्स्ट में ही आ जाएगा, मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर ही आ जाएगा। प्री प्रोसेसिंग द इनपुट इमेज विल बी एनहांस यूजिंग टेक्निक्स लाइक हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन फॉर कंट्रास्ट इंप्रूवमेंट एंड गॉसियन फिल्टरिंग फॉर नॉइस रिडक्शन। हम प्री प्रोसेसिंग यूज करेंगे, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन यूज करके कंट्रास्ट इंप्रूव करेंगे, गॉसियन फिल्टरिंग यूज करके नॉइस रिडक्शन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग। Second phase will be hybrid model development. Model architecture, this research will build upon the unit architecture, a well-established deep learning model for medical image segmentation. The model will be enhanced with layers designed to integrate MSC and AT to capture fine details of tumor boundaries and handle noise more efficiently. तो आपका ये मॉडल जो है हमारा, इसमें हम यूनिट आर्किटेक्चर यूज करेंगे, एक वेल एस्टेब्लिश्ड डीप लर्निंग मॉडल होगा हमारा यूनिट आर्किटेक्चर, क्योंकि बहुत ही माना जाता है इस चीज के लिए, किसके लिए, मेडिकल इमेज सेगमेंटेशन की। जब हम इसको एमएससी मीन चिप क्लस्टरिंग और एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ये ट्यूमर का बाउंड्रीज को बहुत प्रोपरली डिटेक्ट करेंगे, फाइन डिटेल्स को कैप्चर कर पाएगा और नॉइजेस को more efficiently हैंडल कर पाएगा। MSC will be used as a pre-processing step to segment the image into distinct regions based on pixel similarity before deep learning refinement। तो MSC हम एज ए प्री प्रोसेसिंग स्टेप अभी ये दूसरा बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं सेगमेंटेशन के प्री प्रोसेसिंग स्टेप, राइट। एमएससी यूज करके हम पूरा इमेज को डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइड कर देंगे, किसके बेस पे, पिक्सल सिमिलरिटी के बेस पे। सो डीप लर्निंग यूज करने से पहले हम एमएससी यूज करेंगे। देन एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग विल बी यूज्ड एज अ पोस्ट प्रोसेसिंग फेज टू जनरेट ए फाइनल बाइनरी मार्क्स बेस्ड ऑन द ऑप्टिमाइज्ड थ्रेशोल्डिंग मेथड। आप जैसे एमएससी यूज किया प्री प्रोसेसिंग मतलब डीप लर्निंग रिफाइनमेंट यूज करने से पहले, इसी तरह एटी मतलब एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग हम पोस्ट प्रोसेसिंग के जैसे यूज करेंगे, मतलब हो जाने के बाद फिर से ये एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग यूज करेंगे ताकि एक बाइनरी मार्क्स डेवलप कर पाए to on the optimized thresholding method to generate a final binary marks based on the optimized thresholding method. Now, optimization, the model will be optimized for computational efficiency through techniques like transfer learning using pre-trained models, model pruning, and quantization to speed up processing without compromising accuracy. अब हम optimization के ऊपर भी काम करेंगे, ये एक important objective हुआ हमारा काम का, ठीक है। हालांकि हम अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम जब काम करेंगे इसके ऊपर ज्यादा हम आइडिया दे पाएंगे। अभी तो हमारा प्लानिंग स्टेज है, राइट। द मॉडल, और इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग बोल में रखा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यूजिंग प्री ट्रेन मॉडल्स। देन मॉडल को प्रूनिंग भी करेंगे हम, क्वांटाइजेशन करेंगे ताकि प्रोसेसिंग स्पीड को हम बढ़ा पाए और एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना हम ये प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर लर्निंग, मॉडल प्रूनिंग एंड क्वांटाइजेशन, ये होगा ऑप्टिमाइजेशन स्टेज। देन ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन, लॉस फंक्शन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ डीएससी मतलब डाई सिमिलरिटी कोएफिशिएंट्स एंड जैकार्ट इंडेक्स विल बी यूज्ड टू इवैल्यूएट सेगमेंटेशन परफॉर्मेंस। ये दोनों यूज करेंगे, बार बार मैं बता चुका हूं पहले भी। इसका नेक्स्ट सॉरी इसका पहला लेक्चर में भी बताया था डीएससी और जैकार्ट इंडेक्स क्यों यूज करते हैं हम, राइट। ताकि डीएससी जो आपका सेगमेंटेशन ओवरलैपिंग है ग्राउंड ट्रूथ इमेज के साथ वो बता रहा है, राइट। जैकार्ट इंडेक्स सिमिलरिटी बता रहा है, जो आपने सेगमेंटेशन किया और जो होना चाहिए था एग्जैक्टली इन दोनों के बीच कितना सिमिलरिटी है। तो ये डीएससी एंड जगाट इंडेक्स हम परफॉर्मेंस, सेगमेंटेशन परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए यूज करेंगे। ए वेटेड लॉस फंक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड टू अकाउंट फॉर क्लास इम्बैलेंसेस इन ट्यूमर साइजेस। एक वेटेड लॉस फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम को अकाउंट कर पाए। क्लास इम्बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको डील करना पड़ता है, एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है एक्चुअली जिसको एड्रेस करना होता है।
ये क्लास एम्बुलेंस ट्यूमर साइजेस के अंदर हो सकता है, तो इसको एड्रेस करने के लिए वेटेड लॉस फंक्शन यूज करेंगे। मैट्रिक्स के लिए मैंने जैसे बोला DSC, dissimilarity coefficients, quantifies the overlap between the predicted segmentation and the ground truth. Zeckert index evaluates the similarity between the segmented and ground truth regions. And computational time taken to process this image, aiming for a real-time application in clinical environments. Computation time बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम मेजरमेंट हम करेंगे इवैल्यूएशन के लिए, जैसे हमें रियल टाइम एप्लीकेशंस जो हैं उसका वो ज़्यादा टाइम लेने से भी प्रॉब्लम होगा क्लिनिकल एनवायरनमेंट में, तो ये कंपटीशन टाइम मेजर करके ये टाइम कम करने की कोशिश करेंगे हम। और टेस्ट मॉडल टेस्टिंग क्रॉस वैलिडेशन will be used to test the model on multiple MRI datasets, ensuring its robustness across different imaging modalities like T1, T1C, T2 flare and tumor types, benign and malignant। तो हम क्रॉस वैलिडेशन यूज करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन मतलब क्या होता है, मल्टीपल MRI डाटासेट में हम इसको टेस्ट करके देखेंगे थ्रो डिफरेंट इमेजिंग मॉडलिटीज के ऊपर, डिफरेंट ट्यूमर टाइप्स लाइक बिनाइन एंड मैलिग्नेंट के ऊपर, ताकि हम अपने मॉडल का robustness ensure कर पाए। Comparison with existing model, the performance of the proposed hybrid model will be compared against other state-of-the-art models including TDUNet, FCN, fully convolutional neural network and SegNet in terms of accuracy and computational efficiency। लास्ट में हम अपना मॉडल को, ये सारे मॉडल लाइक 3D यूनेट हो गया, FCN हो गया, मतलब फुली कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, सेगनेट, ये सब के साथ हम कंपेयर करके अपना एक्यूरेसी और कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को मेजर करके देखेंगे कि कितना अच्छा और कितना लेवल तक हमारा एक्यूरेसी आ रहा है, राइट, एफिशिएंसी आ रहा है, कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी। सो एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या क्या हो सकता है हमारा प्रोपोज्ड रिसर्च से। फर्स्ट होगा इम्प्रूव सेगमेंटेशन एक्यूरेसी, right? By integrating deep learning models with traditional image processing techniques, we expect the proposed hybrid model to outperform existing models in both accuracy and efficiency। हम इस इंटीग्रेशन के थ्रू, डीप लर्निंग के साथ इंटीग्रेशन करके हम क्या कर सकते हैं, जो पहले का मेथड से एग्जिस्टिंग मेथड है उनका एक्यूरेसी और एफिशिएंसी से अच्छा एक हम अपना हाइब्रिड मॉडल डेवलप कर पाएंगे। रियल टाइम प्रोसेसिंग विथ मॉडल ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज, द हाइब्रिड अप्रोच विल अचीव faster segmentation times, making it suitable for use in clinical environments where quick diagnosis is critical। तो ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेक्निक होगा वो सेगमेंटेशन टास्क को बहुत फास्टर करेगा, और इसीलिए ये क्लिनिकल एनवायरनमेंट में जहाँ पे क्विक डायग्नोसिस की बहुत जरूरत होती है वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसको सुइटेबली हम यूज कर सकते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए, राइट। देन जनरलाइजेशन अक्रॉस दटासेट, the model is expected to generalize well across various MRI datasets and imaging modalities, ensuring broad applicability। सिर्फ एक डाटासेट को नहीं लेके हम अलग अलग डाटासेट के ऊपर इसको मतलब अप्लाई करके देखेंगे, तो ये क्या हो सकता है, ये जनरलाइजली मतलब डिफरेंट डाटासेट, MRI डाटासेट के ऊपर काम कर पाएगा, डिफरेंट इमेजिंग मॉडलिटीज के ऊपर काम कर सकते हैं, ताकि इसका एप्लीकेबल सिर्फ ब्रेन ट्यूमर में नहीं होगे और सारे बहुत सारे टास्क के लिए भी हम अप्लाई कर पाएंगे। देन एनहेंस रोबस्टनेस, द हाइब्रिड मॉडल विल हैंडल इंटेंसिटी वेरिएशंस, नॉइस एंड ओवरलैपिंग टिश्यू रीजन्स मोर इफेक्टिवली देन ट्रेडिशनल मॉडल्स। ठीक है, ये इंटेंसिटी वेरिएशंस हो गया, नॉइस हो गया, ओवरलैपिंग टिश्यू रीजन्स, इसको और बाकी ट्रेडिशनल मॉडल से कई गुना ज्यादा अच्छे से ये हमारा हाइब्रिड प्रपोज मॉडल जो होगा वो डील कर पाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटकम, इंप्रूव सेगमेंटेशन एक्यूरेसी, रियल टाइम प्रोसेसिंग, जनरलाइजेशन अक्रॉस डाटासेट एंड एनहांस रोबस्टनेस। अब टाइमलाइन क्या होगा, रिसर्च टाइमलाइन। तो पहले फर्स्ट 3 मंथ्स हम डाटा कलेक्शन और प्री प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान देंगे। सेकेंड 4 to 7 मंथ्स, मतलब चौथा महीने से लेकर 7वां महीने तक हम मॉडल डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करेंगे। देन 8 to 12 मंथ्स में हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग और ऑप्टिमाइजेशन में ध्यान देंगे। देन 13 to 15 मंथ्स में हम इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग के ऊपर, एंड देन फाइनल रिफाइनमेंट एंड पेपर सबमिशन, जो जो काम करेंगे उसका पेपर सबमिशन हम 16 to 18 मंथ में हम ध्यान देंगे। ठीक है, फर्स्ट फेज में डाटा ऑगमेंटेशन एंड प्री प्रोसेसिंग का काम होगा। सेकेंड फेज में हाइब्रिड डीप लर्निंग मॉडल इंटीग्रेशन के काम होगा।
थर्ड फेज में मॉडल ट्रेनिंग, लॉस फंक्शन ट्रेनिंग के ऊपर काम होगा। फेज 4 में क्रॉस वैलिडेशन एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस के ऊपर काम होगा। एंड फिफ्थ फेज में आपका फाइनल टेस्टिंग एंड एकेडमिक पब्लिकेशन, क्योंकि रिसर्च पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए हम ज्यादा फोकस करेंगे इस 16 to 18 में ना, इसके बाद मतलब जो भी काम होगा तो उसमें हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पीएचडी का 3 ईयर ड्यूरेशन है उसमें हम ये सारे से इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि पब्लिकेशन में टाइम लगता है। उसका रिव्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर वो एक्सेप्ट इन विथ रिविजन होगा तो रिवीजन करना पड़ेगा, अगर प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं तो उसका कमेंट्स को ध्यान रखते हुए हम काम को और इम्प्रोवाइज करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम एक्सेप्ट हो जाए। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे हमारा सारे काम 3 ईयर्स के दौरान हो जाए। राइट, so conclusion ये है कि this proposed research aims to improve brain tumor segmentation in MRI scans by integrating deep learning models with existing hybrid techniques like min-SIP clustering and adaptive thresholding. By combining the strengths of the traditional methods and modern AI models, the proposed solution promises significant advancement in both segmentation and accuracy and computational efficiency, making it ideal for clinical applications. So conclusion यही होगा कि अगर हम ये हमारा जो प्रोपोज रिसर्च है ये ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन को इम्प्रूव करेगा इन एमआरआई स्कैन। लाइक किस इसके लिए हम डीप लर्निंग मॉडल्स को इंटीग्रेट करेंगे एग्जिस्टिंग हैबिट टेक्निक्स जो कि एमएससीएन मतलब मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग और एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग बेस है, और ये हम ट्रेडिशनल मेथड्स का स्ट्रेंथ को मॉडर्न एआई मॉडल के साथ कंबाइन करके हमारा जो रिसर्च प्रपोज सॉल्यूशन रहेगा वो सिग्निफिकेंस एडवांसमेंट ले आएगा सेगमेंटेशन एक्यूरेसी में भी, कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी में भी। तो हम कैसा ये मॉडल के थ्रू क्या कर सकते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन में, हम रियल टाइम एप्लीकेशन के साथ डील कर पाए ऐसा सुइटेबल हम एप्लीकेशन बना पाएंगे। राइट, ऐसा मॉडल हम बना पाएंगे। तो यही है हमारा पूरा रिसर्च प्रपोजल। आई थिंक इस ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर भी आपका रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। सो with this, I'm ending this lecture. Right. So thank you very much. And if you have, again, I'm saying any question, you can ask me.